नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट 30 डे स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन को अब टाइम बाकी है। 30 डेज का टाइम मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका जो आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है 22 एंड 23 नवंबर को हो जाएगा। एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को आपका क्लरिकल एग्जाम प्रीलिम्स होने वाला है। आपको 20 मिनट में 40 सवाल बनाने हैं क्वांट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीओ का एग्जामिनेशन हो या फिर क्लर्क का एग्जामिनेशन हो। 20 मिनट 40 क्वेश्चन हम लोगों को बनाने हैं, और हम लोग ये टाइम लेकर चल रहे हैं। 30 दिन का टाइम बाकी है हमारे पास। 30 डेज के अंदर हम ऐसा क्या करें क्वांट में हमारा स्कोर बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग क्वांट की बात करते हैं तो किन किन टॉपिक से सवाल आते हैं वो आपके सामने है। देखिए, क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन होगा, पीओ में अप्रोक्सीमेशन होगा। क्लर्क और पीओ में ये डिफरेंस हमेशा देखने को मिलता है। सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल में आएगा, अप्रोक्सीमेशन पीओ में आएगा। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा वो आपको पीओ में देखने को मिलेगा, बट क्लर्क में आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा। बट नंबर सीरीज पीओ में भी आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो टॉपिक है जो पीओ में देखने को मिलते हैं, क्लर्क में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो पीओ एंड क्लर्क दोनों की एक साथ बना रहे हैं। तो आपको इन 30 दिनों में क्या क्या करना है? नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वो टॉपिक है जहां से आपके पूरे नंबर आने चाहिए। इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग टॉपिक। ये हमारा स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है, ये 4 चैप्टर। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अभी आपका इसमें भी स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो यहां पर बेटा हम लोगों को फुल स्कोर लेकर आना है। और फुल स्कोर की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बहुत सिंपल है। मतलब जो भी बच्चा 30 दिन तक ये चीज फॉलो करेगा, मेरी गारंटी आपके इन टॉपिक्स में पूरे नंबर आएंगे। करना क्या है आपको? सबसे पहला टास्क रहेगा आपका 30 तक स्क्वायर आपको ओरली याद करना है। ठीक है, 30 तक तो याद होने चाहिए, 50 तक याद कर ले तो और भी मजे है। मतलब 50 तक मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम कम है तो 30 तक तो स्क्वायर याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्यूब की बात की जाए, 20 तक आपको क्यूब याद कर लेने हैं, और ये पहले दिन का टास्क रहेगा। मतलब आज ही आपको ये काम करना है, 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब। एंड टेबल्स की अगर बात की जाए तो 13, 17, 19, 23, 29, ये कुछ प्राइम नंबर्स है, इनकी टेबल आपको पता होनी चाहिए। आप में से मैक्सिमम बच्चे केवल 12 तक टेबल जानते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 12 के बाद इन नंबर्स की टेबल आप लोगों को ओरली याद करनी है। बस इतना काम आप लोगों को करना है। अब ये टास्क आपका हो गया पहले दिन में। इसके बाद से आपको रेगुलर बेसिस पर नंबर सीरीज के 5 सवालों की प्रैक्टिस करना है। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एंड 5 सवाल की ही करो। मतलब ये मत सोचो कि सर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए तो ज्यादा चांस है नंबर लाने के। ऐसा मत करो, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम होता है। देखिए, आप भी जानते हैं टाइम कम है, और हम लोगों को ना मेंस की भी तैयारी साथ में चलने देनी होती है। मतलब क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है ना। ये सारी चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए लिमिटेड और स्मार्टली तैयारी करनी है हमको। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से करने में आपको हार्डली 5 मिनट का टाइम लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार अच्छे से कंप्लीट करो, 5 क्वेश्चन करने में 5 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन 5 मिनट, और अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन 5 मिनट। 5 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाने चाहिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो। बट 2 से 3 मिनट में अगर आपका एक या दो सवाल नहीं बनता है तो 2 से 3 मिनट में उस सवाल को एनालिसिस करो। समझो कि इसमें ऐसा क्या था, क्यों नहीं बना ये सवाल, या क्यों गलती हुई मेरे से। और जो गलती होती है ना, जो मिस्टेक्स होती है, बेटा मिस्टेक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर लो। अपना एक नोटबुक लो, उसके अंदर जो भी गलतियां हो रही है इसको नोट डाउन करो, और एग्जाम से पहले ये सारी गलतियों को देख लेना कि ये गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा सिलेक्शन तो वही लेकर जाता है जो एग्जामिनेशन में गलतियां नहीं करता है। तो आपकी जितनी भी गलतियां होती है आप एक नोटबुक में लिखेंगे, और एग्जाम से एक दिन पहले वो सारी गलतियों को रिवाइज करेंगे कि ये गलतियां तो मेरे को एग्जाम में नहीं करनी है।
तो यहां पर आपके जो मार्क्स होंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हो जाएंगे, यहां पर आपका कोई नंबर कम नहीं होने वाला। तो ये हमारा प्लान हो गया सर डेली का 20 मिनट का, डेली 20 मिनट आपको देने हैं। अब सवाल ये आता है कि सर प्रैक्टिस करने के लिए हम कहाँ जाए? देखो, आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं, हमको तो एकदम हाथ में ये 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली मिल जाए तो हमारा भला हो जाएगा, तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है तो मैं डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को ये क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। बट इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आपको कभी भी मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं तो वहां पर आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप वहां रिस्पॉन्स करते हैं मतलब आप ये बोलेंगे कि सर हमने सारे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर लिए हैं, जैसे आज मैंने एक पीडीएफ दिया आपने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट मैसेज कर दो जिससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे मैं कंटेंट देना स्टार्ट कर लूंगा। बाकी आप लोगों को ये चीजें तो करनी है, स्पीड मैथ्स में अपना फुल स्कोर होना चाहिए। सेकंड दोस्तों अगर बात की जाए, इसके बाद आता है अर्थमेटिक। मैं अर्थमेटिक से पहले डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा। इवन अगर आपका डीआई थोड़ा स्ट्रांग है ना तो अर्थमेटिक को लास्ट में ही करना। अब देखिए डीआई में आप लोगों के पीओ एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन में प्री में जो डीआई होंगे वो होंगे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई एंड लास्ट वन इज पाई चार्ट। यहां से 2 या 3 डीआई आपको देखने को मिल सकता है, 2 या 3 डीआई, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 डीआई, मतलब 15 क्वेश्चन आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन के देखने को मिल सकते हैं। अच्छा यहां पर इन सवालों में मतलब ये तो हमारे पैटर्न हो गए, इन पैटर्न्स के अंदर जो सवाल होते हैं ना बेटा बहुत सिंपल होते हैं। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब यहां पर भी आपका टास्क पता है क्या रहेगा? अब डीआई को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर लाइन ग्राफ दे रखा हो, बार दे रखा हो, पाई चार्ट दे रखा हो, आप कोई भी डीआई दे रखा हो उसको टेबल में बना लो, टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। एक बार आपने टेबल बना लिया, टेबुलर डीआई हो गया, सवालों को बनाना स्टार्ट कर दो। बात समझ रहे हो क्या कहा मैंने? मतलब ये लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, आप उसके टेबल बना लो तो टेबुलर डीआई हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस पर 2 डीआई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, चाहे फिर वो लाइन ग्राफ हो, बार हो, टेबुलर हो, पाई चार्ट हो, 2 डीआई की रेगुलर बेसिस पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। 2 डीआई की प्रैक्टिस करना, देखो 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं, 2 डीआई की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर। अब मैं प्रैक्टिस करने का ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि डीआई में ना सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी आपको, मतलब डीआई में एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने डाटा को ठीक से एनालिसिस कर लिया, डाटा को समझ लिया, क्वेश्चन बन जाएंगे। बट कई बार क्या होता है ना, जब डीआई हम लोग बनाने जाते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी जाती है, लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी लेंदी दे दी जाती है, तो उस लैंग्वेज में हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। गलती होने के बाद उस गलती को फिर से करेक्ट करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करते हैं बेटा, 20 मिनट कब निकलते पता नहीं चलता है। तो हम लोगों को एग्जामिनेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, मतलब आपको 20 मिनट मिले, उस 20 मिनट में आप 30 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते, तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि सर एक बार भी हमारी कोई गलती ना हो तो आपको रेगुलर 2 डीआई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। अब ये डीआई में मैंने जो बोला स्टार्टिंग में आपसे, अगर डीआई बनाते वक्त कुछ गलती होती है, उस गलती को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि डीआई बनाते वक्त ये गलती हो रही है मेरे से, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर भी आपका जो स्कोर है फुल हो जाएगा। अच्छा 2 डीआई के साथ एक कैसलेट को भी रख लेना। कैसलेट की बात की जाए तो कैसलेट तो आना ही है। अब क्या होता था पहले क्लरिकल एग्जामिनेशन में कैसलेट नहीं होता था, बट अब क्लरिकल में भी पूछा जाने लगा है, इजी लेवल का होता है एंड डुएबल कैसलेट होता है और कैसलेट होगा, है ना। तो डीआई के साथ एक कैसलेट आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, एक कैसलेट डीआई की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3 डीआई। अब एक डीआई को बनाने में 5 मिनट लगेंगे, 3 डीआई को करने में 15 मिनट का टाइम लगता है, तो यहां पर आपका 15 मिनट का टाइम हो गया है। 15 मिनट ये हो गया है और 20 मिनट स्पीड मैथ्स का कितना टाइम हो गया? 35 मिनट की अभी हम लोगों ने डेली बेसिस पर स्ट्रैटेजी बनाई है। 20 और 15 35 मिनट हो गया है। चलिए
अब बात आती है सर जी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में हम क्या करें? अर्थमेटिक में बेटा सबसे पहले अगर आपको अर्थमेटिक में डर लगता है ना, तो अगेन अपनी गलतियां मानो। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ लिया होता है, उसके बाद भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बनते और समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है, क्यों नहीं सवाल बन रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप अर्थमेटिक पढ़ लेते हो ना, आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हमने जो पढ़ा सेम सवाल वैसा ही होगा तो बनेगा। अगर सवाल में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, तो समझ में ही नहीं आता शुरुआत कहां से करें, सवाल को बनाए कैसे। और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो आपको एकदम क्लिक कर जाएगा, अरे इसको तो ऐसे बनाना था। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है, आपने जो भी पढ़ा है अब तक, कोई से भी बेच में पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो पहली चीज तो आपने जो पढ़ा है ना, उसको प्रैक्टिस करो 2-3 बार, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। पहली बार प्रैक्टिस करने के बाद है ना, कभी भी हम लोगों ने जो चीज पढ़ी होती है डबल उसको नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है अर्थमेटिक में, और यही एक रीजन होता है कि अर्थमेटिक नहीं बन पाता है। देखिए अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है ये आप समझो। अर्थमेटिक का मतलब होता है गुरुजी, हम लोग अगर अर्थमेटिक को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो सवाल की लैंग्वेज बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज कब क्लियर होगी? जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? सर जब हमने प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद सवाल को देखकर ही बेटा आप लोगों को अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। आपने अगर रेगुलर क्लास देखी होगी तो आपको ये बात तो क्लियर होगा कि सर कभी आप लोग है ना परसेंटेज से सवाल कर देते हो, कभी आप रेशियो से करते हो, कभी फ्रैक्शन से करते हो, कभी बाय ऑप्शन कर देते हो। सर आप तो कैसे भी कर देते हो। तो यही चीज आपको भी सीखनी है, और बेटा ये चीजें समझ में आती है केवल और केवल प्रैक्टिस से। और पता है प्रैक्टिस है ना, बार बार नए टाइप की क्वेश्चन की मत करो। पहले आपने जो पढ़ा है कम से कम 2-3 बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अप्रोच क्लियर हो जाए। और अप्रोच को क्लियर करने में ही टाइम लगता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज की बात करें ना, तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, बट अप्रोच ये टाइम लेती है। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। बेटा अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो 3 चैप्टर पर ज्यादा अच्छे से कमांड करना। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली है, ये तीनों चैप्टर पर बहुत अच्छी कमांड हो गई। मतलब सर सवाल कैसा भी आए, हम इन 3 चैप्टर के सवाल को बना सकते हैं। आप इसमें 10 दिन का टाइम दे दो, इन 3 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने में 10 दिन का टाइम दे दो। 10 दिन में ये तीनों चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो, बट इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो कि इन चैप्टर से अगर कोई सवाल आता है तो आपसे 100% वो सवाल बन जाए। अगर आपने ऐसा किया तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया और रेशियो कंप्लीट कर लिया, तो इसके साथ साथ आपके कौन कौन से चैप्टर भी मजबूत होंगे, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप पूरा रेशियो पर बेस्ड है, प्रॉब्लम एनालिसिस रेशियो परसेंटेज पर बेस्ड है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड है। और ये वो 3 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये 3 चैप्टर है जहां से एक एक सवाल कंफर्म आएगा, मतलब 6 सवाल तो आपके कंफर्म बन जाएंगे। इसके बाद अगर आपने रेशियो को अच्छे से समझ लिया है, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर भी आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बस ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में 4 कॉन्सेप्ट यूनिट कन्वर्जन आपको अलग से पढ़ना होगा। बाकी लैंग्वेज पर तो ऑलरेडी आपने कमांड कर ही लिया है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अर्थमेटिक का स्कोर है वो धीरे धीरे बूस्ट हो जाएगा। और ये चीजें आप लोगों को करनी होगी 30 दिन तक कंटिन्यू, मतलब 10 दिन तो मैंने आपको बोला है। ये 3 चैप्टर को अच्छे से मेहनत करो, इनके ऊपर इसको अच्छे से कंप्लीट करो, मत करो लालच किसी और चैप्टर की। ये 3 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो। 10 दिन कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। 11वें दिन से अगले दिन पार्टनरशिप लो, एक दिन में पार्टनरशिप हो जाता है, और हार्डली आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में टाइम थोड़ा लग सकता है ना, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और उसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से ज्यादा है, बट मिक्सचर एलिगेशन से सवाल तो आता है बेटा।
तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप 2 दिन दे दो मिक्शन एलिगेशन को, तो आपके 14 डेज में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको लेना है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 2D करना, उसके बाद 3D भी कर लेना। ये कर लिया, ये सारी चीजें कंप्लीट होते होते आपको 20 दिन लग जाएंगे। उसके बाद बेटा 21वें दिन आपको करना है प्रोबेबिलिटी, नहीं छोड़ना है। आप अगर ये सोच रहे हो सर टाइम कम है प्रोबेबिलिटी को स्किप कर दे, बेटा यही चैप्टर आपको आगे लेकर जाएगा। कैसे? अगर अर्थमेटिक में 15 सवाल सपोज आते हैं, तो उसमें एक सवाल अगर प्रोबेबिलिटी का आ गया, तो प्रोबेबिलिटी का सवाल होता बहुत ईजी है, और अगर आपने वो सवाल बना लिया तो आप कंपटीशन में बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। और कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ भी आपको पता ही है कि सर कट ऑफ भी अच्छा खासा होता है पीओ क्लरिकल दोनों एग्जामिनेशन में, तो आप कोई भी चैप्टर को तो स्किप नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये 20 डेज में आपने 10 दिन इसमें कंप्लीट कर दिए, 10 दिन आपने बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करने में लगा दिए, 20 दिन होगा। लास्ट के 10 डेज, आखिरी के जो बचे हुए 10 दिन है, अब लास्ट के 10 डेज रेगुलर मॉक लगाना स्टार्ट करो। रेगुलर मॉक लगाएंगे और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही टाइम है। मैंने केवल आपको 35 मिनट दिया है क्वांट में, उसके बाद आपके पास टाइम है, कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ध्यान से इस बात को समझना, सपोज एडमिट कार्ड आ गया, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है सुबह, मतलब 9 बजे से 10 बजे आपका पेपर होने वाला है, 9 to 10 है ना, 9 to 9:45 आपका पेपर रहने वाला है। अगर आपका पेपर की टाइमिंग आपको पता चल गई है कि 9 बजे मेरा पेपर रहने वाला है, तो डेली मॉक टेस्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे की कर लेना। ऐसा आप अगर आपने कर लिया ना, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जामिनेशन में। ठीक है, सुबह 9 बजे का टाइम रहता है, तो क्या होगा ना, रेगुलर आप 9 बजे मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो उस टाइम में यूज टू हो जाओगे क्वेश्चंस बनाने के, तो एग्जामिनेशन में कोई प्रेशर नहीं रहेगा, अच्छे से आप क्वेश्चंस को बनाकर आ जाएंगे। ठीक है, बस ये काम आपने कर लिया तो अगले 30 दिनों में आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। आपका एग्जामिनेशन 22 23 को है, 30 दिन का टाइम लिया हम लोगों ने। इसके बाद जो भी टाइम आपका बाकी बचता है, रिवीजन करो। आपने जितना भी पढ़ा सबको अच्छे से रिवाइज कर डालो। ठीक है, तो यहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। डेली हम लोगों की जो क्लास होती है, क्लास का टाइम होता है 7 PM पर। यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 7 PM पर आपकी क्लास होती है, बट ये अल्टरनेट होती है, एक दिन मैथ्स का, एक दिन रीजनिंग का, फिर मैथ्स का, फिर रीजनिंग का। इस तरीके से अल्टरनेट डे पर आपके अल्टरनेट सब्जेक्ट की क्लास होती है। और एक कंप्लीट में आप लोगों के लिए 30 डेज प्लान तो मैंने आप लोगों को दे दिया, ये मेहनत आपको करनी है, बट आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत करूंगा डेफिनेटली, तभी जाकर तो हमारे नंबर और अच्छे से बूस्ट होंगे। तो इसका भी एक कंप्लीट प्लानर मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगा कि हमारी यूट्यूब पर क्या प्लानिंग रहेगी, कैसी क्लासेस होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो भी बच्चे बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो अभी चल रहा है आपका दिवाली ऑफर। ठीक है, जिसमें बैंक महापेक आपको मिल रहा है 12 मंथ के लिए केवल 2499 रुपीज में, तो फ्लैट आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ 24 मंथ का जो है वो आपको केवल और केवल 3699 रुपीज में मिल रहा है। 6 मंथ का महापेक लेने का कोई फायदा नहीं है, 6 मंथ कब होते पता भी नहीं चलता, और प्राइस का डिफरेंस अगर देखिए मात्र 200 रुपए का डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से आप 12 मंथ का महापेक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको एम पावर बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, इवन आपको बैंकिंग वाला पर जितने भी बैचेस दिखते हैं सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसके साथ में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आप एम पावर बैच अलग से एनरोल करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर एम का प्राइस कितना है, 2299 रुपीज है, मेरी बात ध्यान से समझना। और यहाँ पर महापेक का प्राइस कितना है, 2499 है, मतलब 200 रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे और आपको जितने भी बैचेस है सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है एम पावर बैच के साथ। बट कुछ बच्चे होते हैं जो केवल एक बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो बेटा एम पावर बैच में एनरोल कर सकते हैं। बट ये बैच 2026 के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो बच्चे आरआरबी पीओ क्लरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि सर अभी बचे हुए टाइम में हम लोगों को कोर्स एनरोल करना है, तो बेटा ये बैच में एनरोल कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनना, ये बैच आपको केवल और केवल 999 रुपीज में क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें ना मोर देन 50% सिलेबस हो चुका है, मतलब आपको 50% रिकॉर्डेड क्लास करनी पड़ेगी, 50% आपको लाइव क्लास मिलेगी।
क्योंकि कोर्स को स्टार्ट हुए ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। बट ये अगर आप ले लेते हैं बैंक महापेक ले लेते हैं अगर आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही सारे बैचेस मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।